गाजा शांति सम्मेलन को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसद ने शांति सम्मेलन में पीएम मोदी के नहीं पहुंचने को बता दिया सबसे बड़ी चूक। दब सकती है भारत की आवाज, शशि थरूर के ट्वीट ने मचाई पूरे देश में खलबली। मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर के 20 देशों के नेताओं को शामिल होने का न्योता दिया गया है। इस समिट के लिए पीएम मोदी को भी आमंत्रित किया गया था, पर भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कर रहे हैं। पीएम मोदी के न जाने को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय भागीदारी न होने के चलते भारत की आवाज़ दब सकती है और उन्होंने इसे बड़ी चूक बता दिया है। चलिए आपको विस्तार से बताता हूं कि गाजा शांति सम्मेलन क्या है और शशि थरूर ने पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ कहा है। गाजा में 2 साल तक चली लड़ाई के बाद आज सोमवार को इजरायली बंधकों की रिहाई शुरू हो गई है और अब शांति की उम्मीद जताई जा रही है। इसी को लेकर मिस्र के राष्ट्रपति की ओर से आयोजित शांति शिखर सम्मेलन में गाजा और मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति लाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। इसमें भाग लेने वाले नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस शामिल होंगे। इसके अलावा और भी देशों के नाम शामिल हैं। इस समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी आमंत्रित किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधित्व के तौर पर कीर्तिवर्धन सिंह इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह समिट में शामिल होने के लिए मिस्र पहुंच भी चुके हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गाजा शांति शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के नहीं शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखा है जिस पर उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व राज्य मंत्री स्तर पर होना वहां मौजूद राष्ट्राध्यक्षों और शीर्ष नेताओं के स्तर से बिल्कुल विपरीत है। थरूर ने इसे रणनीतिक दूरी या मौका चूकना करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणी विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की योग्यता पर नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि सरकार के उस निर्णय पर जिसने भारत की भूमिका को सीमित कर दिया है। थरूर के अनुसार इतने बड़े वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति केवल प्रोटोकॉल पहुंच तक सिमट गई है, जिससे गाजा पुनर्निर्माण, शांति स्थापना और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की आवाज को उतना महत्व नहीं मिल सका जितना मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन ऐसे समय में हुआ है जब मध्य पूर्व खुद को नए स्वरूप में ढाल रहा है और ऐसे में भारत जैसे उभरते वैश्विक शक्ति को सापेक्ष अनुपस्थिति आश्चर्यजनक और चिंताजनक है। थरूर का कहना है कि भारत को इस तरह के मंचों पर अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को मजबूत कर अपनी वैश्विक भूमिका और प्रभावशाली बनाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर पूर्व राजनयिक महेश सचदेव क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। President Trump probably invited Prime Minister through his ambassador designate who met the Prime Minister a couple of days ago. It's an important gathering in Sharm el-Sheikh where nearly 20 heads of state, heads of governments are likely to take part, including President Trump. It will be hosted by President Trump and the Egyptian president. I think India has at multiple times expressed its optimism about the deal on Gaza ceasefire, and we have been very interested in peaceful settlement and return of stability and normalcy in that area, so that not only the war-ravaged population gets a sigh of relief, but reconstruction and humanitarian work can begin in earnest. Simultaneously, the hostages that Hamas has been holding for past 2 years are released. All that and more hangs on successful implementation of 20-point program of President Trump, which gets kicked in today with expected release of prisoners. So
as an important stakeholder in the West Asian peace, India is rightfully represented there, and I believe that Prime Minister and External Affairs Minister were preoccupied to go there at a very short notice. Hence, the MOS for External Affairs is being sent to represent India at this gathering and convey our support to this process. तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी को इस शिखर सम्मेलन में शामिल होना चाहिए था या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।